हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर PhD। तो हमारा अगला पेपर नेटवर्क सिक्योरिटी का है, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस उतना ज़्यादा है नहीं, हालांकि 7 चैप्टर है, फिर भी उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बनने नहीं वाला, तो क्वेश्चन रिपीट ऑब्वियसली होगा, ठीक है। 100% बता रहा हूँ कि जो बंदा या जो लड़की है वो मेरे जो है ना पढ़ के जाएंगे 2 सेट, वो फेल नहीं होने वाले, ठीक है गाइज। तो आप लोग की लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है गाइज। विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर को फाड़ के आ जाना, फाड़ के मत आना, मतलब सही करके आना, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोगों को PDF दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइज, ठीक है। तो चलो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ अपना सेकेंड सोल्व PDF गाइज। तो ये मेरा सेट 2 है, ठीक है गाइज, नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो जैसे मैंने बोला कि 2 सेट पढ़ के जाओ, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबको पता है अब तो, ठीक है। 2-3 किसी ने तो अब तक 10 एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो हमारा पहला सेक्शन है MCQ, ठीक है। तो इसमें देखो MCQ में क्या है, पहला वाला फायरवॉल्स आर यूज्ड फॉर, इसका आंसर होगा राउटिंग, ठीक है गाइज। इसका आंसर होगा सिक्योरिटी, सॉरी, फायरवॉल्स आर यूज फॉर राउटिंग है, सिक्योरिटी है, टनलिंग है, कंजेक्शन कंट्रोल है। तो इसका आंसर होगा हमारा सिक्योरिटी, ठीक है गाइज। दूसरा देखो, अ कंप्यूटर वायरस में भी यूज टू। अब कंप्यूटर वायरस किस लिए यूज हो सकता है, देखो डाटा, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको करप्ट करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। और लॉक द यूजर की स्ट्रोक्स को भी लॉक करने के लिए काम आता है। एक्सेस प्राइवेट डेटा लाइक यूजर ID एंड पासवर्ड, ये तीनों काम करता है कौन, हमारा वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है गाइज। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक की एल्गोरिदम। पब्लिक की एल्गोरिदम बोले तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम पब्लिक की यूज करेंगे, ठीक है। मतलब असिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफी होता है ना, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक की एल्गोरिदम, ठीक है। तो असिमेट्रिक में क्या होता है, हमारा इनक्रिप्ट करने के लिए हम पब्लिक की यूज करते हैं और डिक्रिप्ट करने के लिए उसको प्राइवेट की यूज करते हैं, ठीक है। तो ये RSA इसका आंसर है, रिवेश सामिर एडलमैन, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। बाकी सारे हमारा सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, बस RSA ही क्या है, असिमेट्रिक एल्गोरिदम है। तो जहाँ असिमेट्रिक एल्गोरिदम इक्वल टू पब्लिक की एल्गोरिदम, ठीक है गाइज। अब प्रीटी गुड प्राइवेसी सर्विस, तो ये हमारा ईमेल सिक्योरिटी होगा इसका, ठीक है। PCB कहाँ यूज होता है, ईमेल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब लाइक अ वायरस इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट आल्सो प्रोपैगेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका आंसर होगा वर्म, ठीक है। तो देखो वायरस और वर्म अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एक ही जो फीचर्स है इन दोनों में वो अलग है, वो है कंसीलमेंट, ठीक है। कंसीलमेंट नहीं होता वायरस में, ठीक है। कंसीलमेंट का मतलब होता है अटैच होना किसी फाइल के साथ, तो वो वायरस उसके साथ अटैच हो सकता है, ठीक है, किसी फाइल के साथ बस, लेकिन वर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि लाइक अ वायरस इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, यानी कि वर्म भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका आंसर तो वर्म होगा ही, लेकिन एक चीज़ डिफरेंस रखना वर्म और वायरस के बीच में, कि वायरस के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग और कॉन्सीलमेंट दोनों होता है, लेकिन वर्म के अंदर बस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब हुआ खुद उत्पन्न होना, यानी कि पैदा ऑटोमेटिकली होना, ठीक है। वर्म वो नहीं कर सकता। अब IDS आर यूज्ड, IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। कभी कभी इस पर IPS भी आ सकता है, IPS का मतलब ही इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंस्पेक्ट ऑल नेटवर्क ट्रैफिक एंड अलर्ट द यूजर, ठीक है। IDS आर यूज्ड टू इंस्पेक्ट ऑल द नेटवर्क ट्रैफिक एंड अलर्ट द यूजर, ठीक है गाइज। अब पैरिटी बिट्स हम बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं, किस लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट एरर, ठीक है। अब द टर्म FTP स्टैंड फॉर, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। HTTP हो गया, FTP हो गया, ये सब पुराने बातें हैं, ठीक है, फिर भी आ रहा है। इसका आंसर होगा हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। DS का फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है, इज यूज टू वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द मैसेज सेंडर टू रेसिपेंट, तो इसका आंसर होगा डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है गाइज। इसका आंसर होगा डिजिटल सर्टिफिकेट। अब हम सेक्शन B में आते हैं। जैसे कि सबको पता है कि पहले सेक्शन B 2 मार्क्स के लिए था, लेकिन अब बस 1 मार्क्स के लिए है सेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 11वां नंबर में ये पूछा गया है कि डिफाइन टर्म हैकिंग,
यानी कि हैकिंग को डिफाइन करो, ठीक है। अब हैकिंग एक प्रोसेस है गाइस, सुनो, हैकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं हम, जो नेटवर्क के अंदर दो वल्नरेबिलिटीज है, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है, उस वीकनेस को पता लगाते हैं और वीकनेस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और जो हमारा विक्टिम है उसके कंप्यूटर में हम एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेस टू गेन एक्सेस, ठीक है। इसके वीकनेस पता करके हम क्या करते हैं, इसमें एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। इट इज एन अटेम्प्ट एक्सप्लॉइट कंप्यूटर सिस्टम और प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कि एक अटेम्प्ट होता है कि हम कंप्यूटर को तबाह करें या प्राइवेट नेटवर्क जो विक्टिम के कंप्यूटर है उसको हम तबाह करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है, ठीक है, ये हमारा इलीगल एक्टिविटीज है, पकड़े जाते हो तो आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज आईटी एक्ट 2000, अब देखो 12वां क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट का फुल फॉर्म यही होगा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो नोन एज आईटी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड वॉज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, ठीक है। तो एक इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था ये एक्ट, ठीक है, कब, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। और इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम, तो इससे पहले कोई भी एक्ट नहीं आया था, तो इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूरिस्टिक्स स्कैनर और जो हमारा एंटीवायरस होता है ना, उसमें एक ही डिफरेंस होता है। देखो जो हमारा एंटीवायरस होता है ना, क्या करता है, वो पहले से, देखो एंटीवायरस को पहले से पता होता है कि नॉन वायरसेस क्या क्या है, ठीक है। तो जितने भी नॉन वायरसेस है वो तो क्या करता है, एंटीवायरस पकड़ लेता है। जो हमारा ह्यूरिस्टिक स्कैनर है ना, वो किस लिए यूज होता है, ताकि जो अब तक पता ना चला हुआ जो वायरसेस हो, ठीक है, उसको पता करने के लिए। तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें उसका कुछ कोड वोड कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो तो अननोन होते। तो ये क्या करता है, वायरस लाइक बिहेवियर, यानी कि जो प्रोग्राम में अगर कोई भी वायरस जैसे बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, अगर चुपके से साइज चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और उनकी जो अगर उन जो वायरस की एल्गोरिदम अलग होगा, ठीक है, पहले से अननोन होगा, मतलब पहले से नोन नहीं है उस वायरस की एल्गोरिदम, तो वो सब जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होते हैं ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है हमारा ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स। एज आई टोल्ड यू, जो नॉर्मल एंटीवायरस होता है वो यूज होता है पहले से नोन वायरसेस को मतलब पता करके दफनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स क्या होता है, पहले से पता चला हुआ नहीं है, मतलब वो उस टाइप का वायरस भी होता है, ये किसी को पता नहीं, उस टाइप के वायरस को हटाने के लिए हम ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्रिप्शन, ठीक है। अब ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये लिख के आओ, सिमेट्रिक डिक्रिप्शन और असिमेट्रिक डिक्रिप्शन, ठीक है, गूगल में यही दिया हुआ था, ठीक है गाइज। अब डिफाइन आरएसए, आरएसए सबको पता है क्या है, हमारा पब्लिक की एल्गोरिदम है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है रिवेश सामिर एडलमैन, ठीक है। इट इज द बेसिक ऑफ क्रिप्टो सिस्टम एंड इज वाइडली यूज टू सिक्योर सेंसिटिव डेटा, स्पेशली व्हेन डेटा इज बिंग सेंट ओवर अनसिक्योर नेटवर्क, यानी कि जब हमारा डेटा अनसिक्योर नेटवर्क की मार्फत हमारे क्लाइंट के पास पहुंच रहा है ना, तो आरएसए एल्गोरिदम यूज होता है, ठीक है, ताकि हमारा डेटा सही सलामत क्लाइंट के पास पहुंच जाए, ठीक है, क्लाइंट या रिसीवर बोलो। अब व्हाट इज टीयर ड्रॉप अकाउंट अटैक, अब देखो टीयर ड्रॉप अटैक क्या होता है, ये जो टीयर ड्रॉप अकाउंट होता है ना अटैक, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसको फायरवॉल तो डिटेक्ट कर नहीं सकता, और जो हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो भी इसको क्या कर पता नहीं कर सकता, ठीक है। ये अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें इसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर के पास तो पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मतलब इधर उधर होके बहुत सारे टुकड़े में चला जाता है, तो उसको रिसेम्बल करने में यानी कि मिलाने में जो हमारा नेटवर्क है वो क्या होगा, असमर्थ हो जाता है, ठीक है। तो उसी असमर्थ के कारण क्या हो जाता है, पैकेट एक आपस में मतलब ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो डिवाइस या नेटवर्क बोलो वो क्या हो जाता है, हमारा नेटवर्क शट डाउन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप अटैक, ठीक है। अब व्हाट इज डिस्पोजेबल पॉलिसी, डिस्पोजेबल पॉलिसी से ही पता चल रहा है कि ये जो गार्बेज वाली काम होता है उसके लिए पॉलिसी बनाया हुआ है। अ पॉलिसी दैट डिफाइंस रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डिस्पोजल ऑफ साइबर असेट, तो हम साइबर असेट को कैसे डिस्पोज करेंगे उस बारे में जिस पॉलिसी में लिखा हुआ होता है ना, उसी को बोलते हैं हम डिस्पोजल पॉलिसी, ठीक है। अब व्हाट इज आईडीएस,
आईडीएस पहले भी आया था, फुल फॉर्म में आया था शायद। देखो आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, सबको पता है फुल फॉर्म। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इंट्रूजन। अब ये क्या करता है, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इंट्रूजन, ठीक है गाइज। और इंट्रूजन का मतलब क्या आता है, इंट्रूजन मीन एनी अनऑथराइज्ड और अनवांटेड एक्टिविटी ऑन द सिस्टम और नेटवर्क, यानी कि जो अनवांटेड एक्टिविटी हमारे सिस्टम में हो रहा है, या फिर बोलो जो वायरस वाली एक्टिविटीज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इंट्रूजन, ठीक है। अब व्हाट आर एक्सचेंजिंग कीज इन वीपीएन। देखो अब एक्सचेंजिंग की इन वीपीएन क्या होता है। देखो जब हम वीपीएन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए दूसरी जगह, हमारा जो पहला वाला, देखो छोड़ो ऐसे नहीं समझोगे। अब जब हम वीपीएन का यूज़ करेंगे ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी तो चाहिए ना, क्योंकि हम अपने जो नेटवर्क है उसको पब्लिक नेटवर्क के थ्रू दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मतलब सिक्योरिटी के सख्त ज़रूरत है। तो हम उसमें कौन से की यूज करते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ठीक है, वही वाला इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला, ठीक है। इन VPN पब्लिक की आर यूज टू इनक्रिप्ट डेटा एंड प्राइवेट की आर यूज टू डिक्रिप्ट डेटा, ठीक है, वही वाला सीन है। अब एक्सपैंड रेट, तो रेड का फुल फॉर्म लिख दो, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो या दोनों लिख दो, ठीक है, ऐसे स्लैश करके। डिस्क इट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस अगेंस्ट हार्ड डिस्क क्रैशेज, तो जो हमारा हार्ड डिस्क क्रैशेज होता है ना, इसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब सेक्शन सी देखो, राइट डाउन वेरियस IT अमेंडमेंट एक्ट 2000, तो वेरियस फीचर्स लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत IT अमेंडमेंट के बारे में भी लिख दो कि IT अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है, ठीक है, जब कौन सा कब आया था, जब 17 अक्टूबर 2000 को आया था, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम, यानी कि ये पहला लॉ है जो कि हमारा डील करता है ई कॉमर्स और साइबर क्राइम से, ठीक है। इसमें 13 चैप्टर और 90 सेक्शन है, और लास्ट में और चैप्टर मतलब और सेक्शन है 91 to 94 डील्स विथ अमेंडमेंट टू द इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है। बस इतना लिखो और इसके फीचर्स लिखो, ठीक है। जैसे ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्रिएटेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल वो लीगली राइट वैलिड, यानी कि जो सिक्योर चैनल के थ्रू कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको लीगल माना गया था, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर को क्या, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था। सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड कंजॉइंटली, देखो ये ना 2-3 चीज़ें याद करो यहाँ से, ठीक है। प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर लॉ कमिटी टू द, देखो अब साइबर लॉ कमिटी किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे द एक्ट, ये जो एक्ट है हमारा वो बाहर देश पे भी लागू होगा अगर कोई इंडियन बाहर क्राइम करता है, ठीक है। और देखो सिग्नेचर डिजिटल यूजेज एंड अनइवन क्रिप्टो सिस्टम एंड कंजॉइंटली हैज सेपरेट यूज किया गया था। हैज मतलब डिजिटल सिग्नेचर हैज सेपरेट का क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये सब इसका फीचर्स है, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो PDF तो मैं भेजूंगा ही, ठीक है गाइज। तो ये समझो। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब देखो सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन लिख दो, क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ऑन पब्लिक नेटवर्क, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होती है, हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू पब्लिक नेटवर्क, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, दूसरा होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। दोनों में एक ही चीज़ डिफरेंस है। देखो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज करते हैं, ठीक है, एक ही की यूज करते हैं, सॉरी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम एक ही की यूज करते हैं, किसके लिए, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए, ठीक है। जो की है हमारा एक ही की हम यूज करते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के लिए भी एक ही की और डिक्रिप्ट करने के लिए भी एक ही की। तो इस की को हम बोलते हैं सीक्रेट कोड, ठीक है। इस की को हम बोलते हैं क्या, सीक्रेट की, ठीक है गाइज। तो इसके कुछ टाइप्स है जो एल्गोरिदम इसमें यूज होते हैं, लाइक डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES, AES और IDE है, ठीक है। अब असिमेट्रिक में क्या होता है, देखो असिमेट्रिक में हम मतलब इनक्रिप्ट करने के लिए तो क्या करते हैं, पब्लिक की का यूज करते हैं, लेकिन डिक्रिप्ट करने के लिए हम प्राइवेट की का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि असिमेट्रिक में 2 की का यूज हो रहा है और हमारा सिमेट्रिक में 1 की का यूज हो रहा है, ठीक है गाइज। और मतलब एल्गोरिदम कुछ है यहाँ पे, मतलब DHA, रिबेस शामिल, RSA, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, इलगैमर, तो ये सब हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज होने वाले एल्गोरिदम से, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी इन हैंडलिंग ऑफ साइबर असेट्स। देखो अब ये ना आप लोगों को ना मिला के लिखना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन होता है सेटिंग करने के लिए, जो हम
ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही चैप्टर में, ठीक है। यानी कि देखो इसमें कुछ मिला के लिख दो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी प्रोवाइड टूल्स टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफाइन एंड इंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्फ़िग। देखो ये वही कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ, ठीक है। अगर हमें बीच में कुछ मिलाना हो तो ये सब के बारे में मिला के लिख दो, ठीक है। ये रट्टा मारने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन ये 2 टाइप्स का होता है, ये याद कर लो, ठीक है। एक होता है इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, दूसरा होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी में क्या होता है, डेटा सॉफ्टवेयर और जो है ना डेटा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इन सब की कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखा होता है, ठीक है गाइस। अब एक्सप्लेन आइडियस टीयरड्रॉप अटैक। अब मैंने पहले ही बोला था टीयरड्रॉप अटैक क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है, ठीक है। जो हमारा पैकेट्स को बहुत सारे पैकेट्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं टू अ टारगेटेड कंप्यूटर, ठीक है, और वो रीअसेंबल करने के लिए अनेबल हो जाता है और हमारा सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है, ठीक है। अब देखो हाउ टीयर ड्रॉप अटैक वर्क्स, हो ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो वही बात है, ठीक है। जब हम ज़्यादा डेटा एक साथ शेयर करेंगे पैकेट्स के रूप में तो उसको रीअसेंबल करने में क्या है, हमारा नेटवर्क असमर्थ होगा, तो हमारा सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अब डिजिटल सर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो A digital certificate is an electronic password that allows an organization or person to exchange data over the network or internet using public infrastructure. अब देखो मैं जैसे अपने PDF में लगाता हूँ ना पासवर्ड, यानी कि मैं आप लोगों को पासवर्ड बताता हूँ तभी आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। मैं वो किसी भी चैनल में खोलूँ, कोई उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा नहीं पाएगा ना। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का बेसिकली मतलब यही होता है, अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू एक्सचेंज डेटा ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट यूजिंग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो पब्लिक की सर्टिफिकेट, इसको हम पब्लिक की सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ टेक्निक बाय व्हिच बिजनेस एंड कंज्यूमर कैन यूटिलाइज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम मतलब क्रेडिट कार्ड का भी बिल आता है तो उसका भी पासवर्ड होता है हमारा 4 नाम का और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो सब, ठीक है। तो पर्पज़ कुछ दिया हुआ है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इनिशियलाइजिंग SLA कनेक्शन के लिए, शेयरिंग कीज फॉर पब्लिक की इंक्रिप्शन, ठीक है, शेयरिंग कीज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो इन सब के लिए हमारा क्या यूज होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज करते हैं हम, ठीक है। अब ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ VPN एंड एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम। अब देखो इसकी मेन तो डायग्राम ही है, ठीक है। VPN सबको पता है कि हम क्या पब्लिक नेटवर्क को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, 2 जगह की क्या इंटरनेट, 2 जगह की सिस्टम की डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है। तो VPN का बेसिक फंडा आप लोगों को याद होना चाहिए। अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योर वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर दैट फंक्शंस लाइक अ फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट। यानी कि 2 कंप्यूटर के बीच में वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करना ही हमारा क्या होता है, VPN होता है, ठीक है। बाकी मिला के लिख दो, और ये डायग्राम बहुत आसान है, ठीक है। इधर कुछ भी कंप्यूटर बना दो, ठीक है, 3 कंप्यूटर 1 CPU बना दो, और इधर वाले राउटर है यहाँ पे और 2 इधर भी राउटर है, ठीक है। इसको आप ऑर्गेनाइजेशन 1 मान लो या नेटवर्क भी मान लो, और यहाँ पे भी एक आपका CPU राउटर है, ठीक है, और ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल अपने ये वाले नेटवर्क को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो VPN के यूज करके बहुत ने PUBG खेला होगा तो सबको पता ही। अब डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये सबसे आसान है, ठीक है। इसमें कुछ बताने की बात है। इंक्रिप्शन हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में बदल रहे हैं, और डिक्रिप्शन हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इंक्रिप्शन है सेंडर साइड में क्या करता है, प्लेस करता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेंडर साइड। तो ऑब्वियसली बात है ये रिसीवर के साइड क्या करेगा, होगा। इट्स मेजर टास्क इज टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइबर टेक्स्ट। तो मेजर टास्क इसका ये है कि प्लेन टेक्स्ट को हम साइबर टेक्स्ट में बदलते हैं, और इसका मेन टास्क है हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलते हैं, ठीक है। इसमें हम सीक्रेट की और पब्लिक की का यूज़ करते हैं, इसमें हम सीक्रेट की या तो प्राइवेट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन इंक्रिप्शन प्रोसेस सेंडर सेंड्स द डेटा टू रिसीवर आफ्टर इंक्रिप्टेड। तो इंक्रिप्शन होने के बाद सेंडर क्या करता है, डेटा को भेजता है रिसीवर के पास। डिक्रिप्शन प्रोसेस रिसीवर रिसीव द इंफॉर्मेशन साइफर टेक्स्ट एंड कन्वर्ट। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के रूप में रिसीवर क्या करता है, डेटा को प्राप्त करता है, उसको प्लेन टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। एक्सप्लेन डिस्पोजेबल पॉलिसी ऑफ साइबर एसेट्स। तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। पहले तो देखो ये थोड़ा सा ही टॉपिक है, लेकिन हम इसको बड़ा करने के लिए पहले साइबर एसेट के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो साइबर एसेट सबको पता है, साइबर एसेट इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सेल फोन्स और एनी सच डिवाइस, एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये आते हैं साइबर एसेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारा जो
वायरलेस चीज़ें होते हैं, ठीक है, रिमूवेबल ड्राइवेज, वो नहीं आता साइबर असिस्ट के अंदर। लाइक हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, लाइक आप ईयरफोन्स ले लो, हेडफोन्स ले लो, ठीक है। और हम साइबर असेट को क्या बोलते हैं, साइबर असेट भी बोलते हैं। तो मैंने पहले बताया डिस्पोजल पॉलिसी क्या होता है, जो हम साइबर असेट को बाद में कैसे डिस्पोज करेंगे, जो काम का असेट नहीं है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, ये सब के बारे में जिस पॉलिसी में लिखा होगा ना, तो उसी को हम बोलेंगे डिस्पोजेबल पॉलिसी ऑफ साइबर असेट्स, ठीक है गाइज। अब देखो डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर एंड IPsec। अब डिजिटल सिग्नेचर सबको पता है, ठीक है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिजी लॉकर चलाता है, हर डॉक्यूमेंट के नीचे एक क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हो गया। तो अब देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल मेथड यूज्ड टू वैलिडेट ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैथड, ठीक है। अब ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी के लिए क्या है, डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है, ठीक है। इट इज़ अ वे टू इंश्योर दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लाइक ईमेल टेक्स्ट इज ऑथेंटिक, यानी कि जो बंदा है उसी ने भेजा, वो एक साइन की तरह ही काम करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। द पर्पज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज टू गारंटी दैट द इंडिविजुअल सेंडिंग द मैसेज रियली, देखो यही है कि जो बंदे ने भेजा है ना वाकई में वो बंदा है या नहीं है, तो डिजिटल सिग्नेचर से वो पता चल जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, इट शुड वेरीफाई द ऑथर, ठीक है, इट शुड ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स, ये सब बाकी के बाद है, ठीक है। IPsec का मतलब अब याद कर लो, IPsec और इसका फुल फॉर्म याद करने है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है, इज अ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल स्वीट विद ऑथेंटिकेट्स एंड एन्क्रिप्ट्स द मैसेज पैकेट टू बी सेंड। तो ये क्या करता है, जो मैसेज पैकेट्स हमारे नेटवर्क के थ्रू सेंड होने वाले हैं ना, उसको ऑथेंटिकेट और हमारा क्या करता है, इसको इनक्रिप्ट भी करता है, ठीक है। IPsec प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को ये क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट कैन बी यूज बाई फॉर सेटिंग अ VPN, ये VPN के लिए भी क्या, ये VPN को मतलब सेटअप करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लाइक AH यूज होता है, ठीक है, ESP यूज होता है, सिक्योरिटी आप लोग देख लो ये सब, ठीक है। अब डिफाइन साइकिल रेडुडेंटेंसी चेक, देखो पिछले बार ना इसी क्वेश्चन में शायद दोनों क्वेश्चन सेम आया था, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेकसम वेरिफिकेशन। देखो चेकसम वेरिफिकेशन और जो साइक्लिक रेडुडेंसी चेक है ना, दोनों की बात क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सुनो, चेकसम वेरिफिकेशन इज वन ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन आवर कंप्यूटर, और चेकसम इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक रेडुडेंसी चेक। देखो अब इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक रेडुडेंसी चेक, तो धोखा मत खाना, ठीक है, दोनों अलग है बोल के, दोनों सेम है। इट इज अ मैथमेटिकल मेथड यूज फॉर कंट्रोलिंग डेटा एरर बाय वेरीफाइंग अ डेटा विदिन अ फाइल, यानी कि डेटा एरर क्या करने के लिए, डेटा एरर को फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इन CRC द कंटेंट ऑफ फाइल आर चेकसम वैल्यू, और किधर गया, इन CRC द कंटेंट ऑफ द फाइल आर एक्सप्रेस एंड न्यूमेरिक क्वांटिटी कल्ड चेकसम। तो इसमें जो हमारा फाइल्स है वो न्यूमेरिक वैल्यू में क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। इफ अ सिंगल डेटा इन द फाइल चेंजेस चेकसम वैल्यू ऑल्सो चेंज, अगर एक सिंगल डेटा चेंज होगा तो चेकसम वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो बाकी आप सब पढ़ लो, ठीक है। अब व्हाट इज वायरस, वायरस सभी को पता है। अब वायरस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग थिंग, यानी कि उसमें कुछ चेंज करके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। दिस मॉडिफिकेशन नॉर्मली इंक्लूड अ कॉपी, मॉडिफिकेशन का मतलब वो एक कॉपी करना, या तो मूव कर देना, या नाम चेंज करना है ना, ठीक है। और इसका मेन फंक्शंस क्या है, रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, और ये अटैच भी हो सकता है। फुल फॉर्म भी याद करके जाना, ठीक है गाइज, वायरस का, मैंने बोला वायरस का फुल फॉर्म याद करके जाना है गाइस, ठीक है। आप लोग वायरस का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म गाइस, ठीक है। और वायरस, देखो वायरस के टाइप्स पूछा है ना, तो बेसिकली वायरस बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन हम नॉर्मली जाएंगे तो वायरस दो टाइप्स का होता है, एक तो डिस्ट्रक्टिव वायरस और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव वायरस। डिस्ट्रक्टिव वायरस वो वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, यानी कि हमारे डेटा को चेंज कर देंगे, हमारा हार्ड डिस्क क्रैश करा देंगे, हमारा पूरा डेटा को ही खराब कर देंगे, ठीक है, ये सब। और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव वायरस, ये ना कुछ समय के लिए अवरोध पहुंचाते हैं, लेकिन ये इनका मेन मुद्दा ये नहीं होता कि क्रैश कर दे या कुछ कर दे, ये हानिकारक नहीं होते, ठीक है। लाइक यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वायरस, यहाँ पे क्या है, हैप्पी वायरस। हैप्पी बर्थडे वायरस क्या करता था कि अपने आप म्यूजिक चला देता था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फलाना ढिमकाना, तो ये सब करवाता था, ठीक है, हैप्पी बर्थडे वायरस, ठीक है। और एक और वायरस भी आया था जो रेन ड्रॉप दिखाता था कंप्यूटर में, ठीक है, और
कंप्यूटर को कुछ समय के लिए रोक देता था, ठीक है। अब राइट ए नोट एंड मॉडिफाइंग सिक्योरिटी पॉलिसी, ये क्वेश्चन वीपीएन का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, मेरे को इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी मतलब 1% भी मतलब मेरा जो दिल है ना वो खुश नहीं है इसके आंसर देके, ठीक है। बुक में पता नहीं वीपीएन चैप्टर का क्वेश्चन है, बुक में क्या क्या लिखा हुआ है यार, इसको मैं कैसे लिखूँ आंसर, मेरे को खुद पता नहीं चला। तो मैं हार मान के मैंने सैम्पल पेपर में जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लो, बहुत छोटा भी है, आप लोग देख लो, ठीक है गाइज। ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने सैम्पल पेपर से देख के लिखा है, ठीक है गाइज। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं आ रहा क्या सिंगल पेज में, ये देखो, ठीक है गाइज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां है एक्सप्लेन अबाउट नेटवर्क बैकअप एंड रिकवरी। इसके बारे में मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैकअप का मतलब वही है जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। हम अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए बैकअप रखते हैं ना, वही सब चीज़ें तो मिला के लिख दो, ठीक है। और रिकवरी का मतलब उसी बैकअप के थ्रू हम अपने डेटा को क्या करना, रिस्टोर करना है, ठीक है गाइज। तो ये बहुत ही इसी को व्हाट इज चेकसम वेरिफिकेशन, अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो साइकिल रेडुडेंसी पूछा था, अभी किधर गया, साइक्लिक रेडुडेंसी और जो चेकसम वेरिफिकेशन है ना, सेम चीज़ है, ठीक है। वही नाम का फ़र्क है, ठीक है, सेम चीज़ है और सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये होता है मास्टर चूती है, ठीक है। मतलब बस सिलेबस भी देखा नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। अब देखो व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डेटा सिक्योरिटी। प्रिंसिपल मैं पहले भी बता रहा हूँ गाइस, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स है लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, तो ये सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ था, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को इसकी जो प्रिंसिपल्स है वो तो याद करने है। अगर लिख नहीं सकते हो तो पॉइंट तो बिल्कुल लिखना है, ठीक है। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन। वायरस मैंने अभी बताया क्या होता है, ठीक है। वर्म्स और वायरस सेम ही चीज़ होता है, बस वर्म्स रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। और वर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, होस्ट कंप्यूटर वर्म्स और नेटवर्क वर्म्स, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, देखो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स फिर अलग चीज़ होता है। चलो ट्रोजन हॉर्स पढ़ लेते हैं। और ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट डज समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड दैट द प्रोग्रामर इंटेंटेड बट दैट सम यूजर वुड नॉट अप्रूव ऑफ इफ दे न्यू अबाउट इट। देखो ये कुछ अलग चीज़ करता है जो कि प्रोग्रामर इंटेंड नहीं करता, ठीक है। प्रोग्रामर को ये नहीं पता होता कि ये करने वाला था, ये कुछ अलग कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ मतलब प्रोग्रामर इसको अप्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम, देखो ये बहुत ही विवादित चीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल अ वायरस इज अ पार्टिकुलर कॉज ऑफ ट्रोजन हॉर्स, यानी कि देखो, यानी कुछ लोग बोलते हैं कि जो वायरस है ना वही ट्रोजन हॉर्स का कुछ पार्टिकुलर कॉज है, ठीक है, कारण है। मतलब ट्रोजन हॉर्स का कारण ही वायरस है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स की वजह से ही वायरस मतलब उत्पन्न हुआ है, कुछ लोग ये बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नेमली ऑन व्हिच इज स्प्रेड टू अदर प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि वायरस ही ट्रोजन हॉर्स में बाद में क्या होता है, परिणत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अदर्स, अ वायरस दैट डज नॉट एनी डेलिबरेट डैमेज अदर देन मेरली रेप्लिकेशन इज नॉट अ ट्रोजन। देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो रेप्लिकेट नहीं करते ना उसको बोलते हैं हम ट्रोजन, ठीक है। देखो अब फाइनली क्या बोल रहे हैं, फाइनली डिस्पाइट द डेफिनेशन मेनी पीपल यूज द टर्म ट्रोजन टू रिफर स्मॉली नॉन रेप्लिकेटिंग। अब देखो वोम क्या हो रहा था, हमारा कॉन्सियलमेंट नहीं हो रहा था, और ये नॉन रेप्लिकेटिंग, यानी कि ट्रोजन हॉर्स खुद उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। ये अपने आप कॉपी क्या करता है, उत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो सिम्टम्स लिख दो कि इन्फेक्शन का क्या क्या हो सकता है, रिडक्शन इन रैम, चेंज इन फाइल एंड साइज। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। देखो प्रिवेंटिव मेजर्स, अब यहाँ से टीचर हमारा पता कर सकता है, ठीक है गाइस, कि आपको क्या क्या पता है। तो यहाँ से पता कर सकता है कि टीचर हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स हमने पढ़ा है या नहीं है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में आप लोग ये लिखोगे कि एंटीवायरस यूज करो, ये यूज करो, ये भी सही है, लेकिन बुक में जो प्रिवेंटिव मेजर दिया है ना ये 3 है। अगर ये 3 लिखोगे ना तो मास्टर ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। मास्टर भी सोचेगा कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है। तो पहला हमारा एक्सेस कंट्रोल है, दूसरा चेकसम वेरिफिकेशन, तीसरा है हमारा प्रोसेस मॉनिटरिंग, ठीक है गाइज। आप लोग एक एक करके ये पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब व्हाट इज फायरवॉल एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फायरवॉल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। फायरवॉल सबको पता है कि इफेक्टिव एक क्या है, लेयर है, ठीक है, जो कि हमारे नॉन वायरसेज होते हैं ना, अनऑथोराइज यूजर, उसको एक्सेस नहीं करने के लिए ये बना हुआ होता है, ठीक है। ए लेयर ये क्या है, ऑथोराइज यूजर अगर कोई मलिशियस एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये अलाउड कर देता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है।
ये 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, ठीक है। अब गूगल में कुछ और भी मिल जाएगा, लेकिन बुक्स के हिसाब से 4 टाइप्स के होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे और स्टेटफुल, ठीक है। अब इसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एडवांटेज में वही हुआ कि जो अनऑथोराइज यूज़र है उसको क्या करता है, डिसअलाउ करता है। ये हैकर्स और की लॉगर को मतलब डिसअलाउ करता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है। अब डिसएडवांटेज में यही है, देखो द फायरवॉल कैनट स्टॉप इंटरनल यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग मैलिशियस वेबसाइट। और देखो वही बोल रहा था मैं, मिसयूज ऑफ पासवर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, पासवर्ड पॉलिसी को भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब है। अब आईडीएस का अब देखो 38वां क्वेश्चन, व्हाट इज आईडीएस? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। पहले बोला तो पहला जो हमारा सिक्योरिटी का वॉल होता है ना वो फायरवॉल होता है, और दूसरा वाला हमारा आईडीएस होता है, ठीक है। तो आईडीएस क्या करता है, जो हमारा ऑथोराइज यूजर है ना उसकी एक्टिविटीज को भी क्या करता है, निगरानी में रखता है। अगर वो मैलिशियस एक्टिविटीज करते हैं तो उसको भी रोक देता है, ठीक है। तो आईडीएस और फायरवॉल में एक ही डिफरेंस है कि मतलब फायरवॉल जो हमारा ऑथोराइज यूजर है ना उसको उसकी क्रियाकलाप को निगरानी में नहीं रखता, ठीक है। लेकिन जो आईडीएस है वो उसके क्रियाकलाप को भी क्या करता है, निगरानी में रखता है, ठीक है गाइस। तो बेसिक फंडा ये है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। वैसे पीडीएफ डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यूपीएस क्या होता है, अनरीड, देखो यूपीएस का फुल फॉर्म पढ़ के जाओ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। पावर सप्लाई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो देखो बस इतना ही है, ठीक है। होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। इस बार पास हो जाना, ये हमारा लास्ट पेपर है, ठीक है गाइज। तो अगर लास्ट पेपर है गाइज तो इस वीडियो को लाइक करना आप लोग, ठीक है। और लास्ट पेपर है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। भले बेल आइकन को मत दबाओ, ठीक है, क्योंकि अब जो पास होने वाला है उसको तो काम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइज, ठीक है। और वही बोलूँगा, लास्ट पेपर है, अच्छे से दो, ठीक है गाइज। लव यू फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD, लव यू गाइज। होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है, और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लव यू गाइज।